नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत देश जो कि एक सेकुलर देश है उसमें एक अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल का किस तरीके से विध्वंस कर दिया गया। और उसके प्रति ज़्यादातर देखा जाए तो कुछ वर्ग ऐसा है जो कि उस धर्म स्थल को नष्ट करने का जश्न मनाता है, जबकि जो सेकुलर पार्टियां हैं भारत की, अब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तो जो भारत की सेकुलर पार्टियां हैं दोस्तों, वो वो सहानुभूति जताती हैं उस मुसलमानों के साथ, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको कि ये मैं बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ। और मुसलमानों मुसलमान जो है बाबरी मस्जिद या फिर किसी भी मस्जिद में अपनी नमाज अदा करते हैं और अपने धार्मिक कार्य करते हैं। तो दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया। हालांकि इस चीज़ को हमारे देश में आजकल बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, खासकर 2014 के बाद से बताया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जैसे कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो, जबकि ऐसा करना कतई कानूनन और संविधान के अनुसार ठीक नहीं है। इसके बावजूद हमारे देश में अल्पसंख्यकों ने सब्र रखा और इसको बर्दाश्त किया। वैसे सिर्फ और सिर्फ यही उनकी सब्र ही हो, ऐसा नहीं है। सिखों ने भी 1984 में अपने खिलाफ दंगे देखे, और पर अपने देश के खिलाफ कभी नहीं गए। और साथ ही हिंदुओं का भी अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो कि अपने अपने इलाके से, अपने घर से निकाल दिए गए, उसके बावजूद उन्होंने भी सब्र रखा, जबकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और देश में उसके बावजूद बहुसंख्यक हिंदुओं ने यह कोशिश नहीं करी कि कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए जम्मू कश्मीर में वापस। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने देश के बारे में और बाबरी मस्जिद के बारे में। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 जब दोस्तों कल्याण सिंह की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी को प्रो हिंदू पार्टी माना जाता है। और उनके ही कार्यकाल में जब 6 दिसंबर 1992 में कल्याण सिंह बीजेपी की सरकार थी यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, उस वक्त जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था उन्हें कार सेवक कहा गया। और यह भी देखने को मिलता है हालांकि कि कई कार सेवक मारे भी गए थे, यह इस कोशिश में कि वो बाबरी मस्जिद का विध्वंस करें। तो हमारे कानून ने तो कार्रवाई की, लेकिन हमारे जो नेता थे, शायद वो बीजेपी के लोग और आरएसएस से संबंधित लोग, वो ये नहीं समझ पाए कि देश की मजबूती रहने के लिए सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी देश के लोगों का एकजुट होना आवश्यक है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, जो भी समुदाय भारत में रहते हैं, उन सभी का ये आपस में एक होना आवश्यक है, ताकि एक मजबूत देश बने और हमारा देश समृद्धि की ओर आगे बढ़े। यदि आप मुझसे सहमत हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। थैंक यू दोस्तों, मुझे इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद।